एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें दो पति पत्नी और उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। समय बीतता जाता है, सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोनों में लड़की बड़ी होती है, इसीलिए उसकी शादी पहले हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में केवल दो ही लोग थे, एक लड़का और उसके पिता। माँ और बेटी के चले जाने के बाद उनके घर में सूना सूना सा लगने लगा था। यह देखकर उसके पिता ने लड़के की शादी कर दी। घर में नई बहू का आगमन हो गया था। खुशहाली फिर से लौट आई थी। कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छा चलता रहा था, लेकिन बहू नए ख्यालात की थी। उसे सास ससुर की सेवा और आशीर्वाद आदि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। समय बीतता जाता है। अब लड़के के पिताजी भी बूढ़े हो रहे थे। उनकी बहू बेटे के सिवा ख्याल रखने वाला दूसरा कोई नहीं था। अपने ससुर की सेवा करना और उन्हें समय पर खाना पीना देना यह बहू का काम था, लेकिन वह यह सब काम करने में गुस्सा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम अपने पिता से अलग हो जाओ, अब मैं और अधिक उनकी सेवा नहीं कर सकती, मुझसे उनकी सेवा नहीं होती। यह कहकर वह चुप हो जाती है। लड़का बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया है? तुम क्या बोलने जा रही हो? वो मेरे पिता है, बचपन से पाला है मुझे, मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? गुस्से से इतना कहते हुए वह घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन बहू फिर से अपने पति से कहती है कि आज तो तुमको हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। मैं अब और तुम्हारे पिता को नहीं सह सकती। तुम अभी बता दो कि तुम्हें किसका साथ रहना है, पिता के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। यह सुनकर लड़के का दिमाग हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ नहीं बोला और घर से बाहर निकल जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब रात हुई तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह बस सोचे ही जा रहा था कि क्या करूं। पिता को साथ रखूंगा तो पत्नी चली जाएगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। पिता ने कहा, बेटा आधी रात को कहाँ घूमने जाएंगे? उसने कहा, अब चलो तो सही। वे दोनों बातें करते करते जंगल में चले गए। बीच जंगल में जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माफ करना, लेकिन आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। अगर आपको साथ रखूंगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी। आपका तो जीवन काल भी होने वाला है, आपका तो अंतिम समय चल रहा है। अब हम जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो मेरे साथ जन्मों तक रहने वाली है। पिता ने आंखों में आंसू लिए कांपते होठों से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा, लेकिन मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे छोड़ दे। बेटे ने कहा, 3 किलोमीटर आगे क्यों पिताजी? बाप ने कहा, क्योंकि लगभग 20 साल पहले मैंने भी अपने बाप को यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ही छोड़ा था। तो यहाँ से जाने से पहले निशान बना के जाना, क्योंकि आज से 20 साल बाद तुझे भी यहीं आना होगा। क्योंकि जिस प्रकार दीपक को उसकी तली में छिपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार एक जवान व्यक्ति को उसकी जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी कहानी को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।